सुबह सुबह शारदा जी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी उनकी बहू शिवानी उठकर आई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, खबरदार माँ जी, जो आपने सुबह सुबह उठकर मेरी नींद खराब की तो। अरे आपको इतना भी नहीं पता है कि अगर कोई सोया हुआ रहता है तो खटपट की आवाज़ करके उसे जगाना नहीं चाहिए। आपका क्या है, खुद तो दिन रात सोती रहती हैं, लेकिन मुझे तो घर से लेकर बाहर तक के ढेरों काम देखने होते हैं। आपके बेटे की तो पैसे कमाकर लाने के अलावा और कोई जिम्मेदारी है नहीं। सारी जिम्मेदारियां तो मुझे ही उठानी पड़ती हैं, उसमें भी आपको सुबह सुबह चैन नहीं रहता। लग जाती हैं आंगन में झाड़ू लगाने। झाड़ू की आवाज़ मेरे कानों में चुभती है तो सुबह सुबह मेरा सारा मूड ही ख़राब हो जाता है। फिर सोचिए पूरा दिन मेरा कैसा जाता होगा। लेकिन आपको इससे क्या, आपको तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शिवानी चिल्लाती जा रही थी तो शारदा जी ने कहा, लेकिन बहू, सूर्य उदय के पहले ही घर के आंगन की साफ सफाई हो जानी चाहिए ताकि घर में बरकत आए। ओहो माँ जी, अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, जब जागो तभी सवेरा। इतना कहकर बहू पैर पटकते हुए अंदर चली गई। दोनों सास बहू में नए और पुराने विचारों के बीच नोकझोंक होती रहती थी। शारदा जी का बेटा सोमेश अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता, क्योंकि उसने बचपन से अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखा था। जब वो 4 साल का था तब उसके पिता की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी। उस समय उसकी माँ शारदा जी केवल 25 वर्ष की थी। इसलिए उनके रिश्तेदारों और आस पड़ोस, यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों ने भी कहा कि वो अपने बेटे सोमेश को उनके पास छोड़कर दूसरी शादी कर ले ताकि वो अपना भविष्य अच्छे से जी सके। लेकिन शारदा जी ने अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर दूसरी शादी नहीं की। सोमेश को उसके पिता का हिस्सा देना पड़ेगा, ये सोचकर शारदा जी के जेठ और देवर ने उन पर चरित्रहीनता का लांछन लगाकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी शारदा जी अपने बेटे को लेकर अपने मायके गईं तो उनकी भाभीियों बोझ समझकर उन्हें अपने घर से निकाल दिया। अब इतनी बड़ी जालिम दुनिया में, जहाँ यही समाज के ठेकेदार, जो लोग समाज को सुधारने की बात करते हैं, लालची भेड़ियों की तरह अपने आंखें गड़ाए ऐसी विधवा औरत का जीना हराम कर देते हैं, उसी समाज में मालती जी अपने छोटे से बेटे को लेकर उसके भविष्य को बनाने के लिए निकल पड़ी। साहस रूपी चादर ओढ़े अपने बच्चे का सहारा लेकर वो दिन भर लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन साफ करती तो कभी किसी के खेतों में जाकर मजदूरी करती, लेकिन अपने बच्चे का भविष्य सुधारने में जुटी रहती। कभी कभी तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता, पर अपने बेटे सोमेश को कभी भूखा नहीं सुलाया। सोमेश जब खाने के लिए कहता तो वह कह देती, बेटा मैंने पहले ही खा लिया था। लेकिन वो बालक मन का भोला भाला बच्चा उस समय क्या जानता कि माँ ने वास्तव में खाना खाया है या नहीं। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है तो वो सारा समय उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम जाता कि किस तरह उसकी माँ ने अपने बच्चे के लिए अपनी सारी खुशियों का गला घोंटकर अपने बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाया जो आज उनका बेटा एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। लेकिन शिवानी को अपने पति की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। सोमेश चाहता था कि उसकी माँ को सारे जहाँ की खुशियाँ और सुख सुविधा मिले, लेकिन शिवानी उसके विपरीत सोचती थी। वो अपनी सासू माँ को 1 घंटे के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, लेकिन सोमेश के दबाव में आकर शारदा जी को थोड़ी बहुत इज्जत देती थी, लेकिन सिर्फ सोमेश के घर पर रहने तक। जैसे ही सोमेश घर से बाहर निकलता तो वो अपने असली रूप में आ जाती और शारदा जी से कहती, माँ जी चलिए आप बैठे बैठे घर के बर्तन साफ कर लीजिए, वरना बुढ़ापे में बैठी रहोगी तो आपके घुटने जवाब दे जाएंगे। इसलिए यहाँ से उठिए और बर्तन साफ कर लीजिए। वैसे भी इसके पहले तो आप ये नौकरों वाले काम कर ही चुकी हैं ना, फिर तो आपको कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, खबरदार जो आपने अपने बेटे से इस बारे में कुछ भी कहा तो। वैसे भी आपका बेटा कई कई दिनों तक घर में आता नहीं है। सोचिए फिर आपको खाना कौन देगा। दोनों टाइम खाना चाहिए और आराम की नींद चाहिए, तो चुपचाप वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहती हूँ। शारदा जी बेचारी चुपचाप आंसू बहाती रहती। सोमेश अक्सर बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर जाता रहता था और शिवानी उसका फ़ायदा भरपूर उठाती। सोमेश जब घर आता तो वो शारदा जी के साथ ऐसे पेश आती जैसे वो उसकी सास नहीं माँ है। शारदा जी भी अपने बेटे से बहू की कोई शिकायत नहीं करती थी, इसलिए सोमेश भी अपनी माँ की सुख सुविधाओं के बारे में सोचकर निश्चिंत रहता था। उसे लगता कि उसकी पत्नी तो उसकी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, पर उसे क्या पता कि उसके पीछे से कितने जुल्म करती है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब सोमेश को बिजनेस में घाटा होने लगा तो उसने विदेश में व्यापार करने की सोची। जब उसने इस बारे में अपनी माँ और पत्नी को बताया तो शिवानी तो बहुत खुश हुई कि अब वो अपनी सास को अपने इशारों पर नचाएगी। इधर शारदा जी को दुख तो बहुत हुआ, पर घर खर्चा चलाना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए कुछ नहीं बोल पाई और मुस्कुराकर अपने बेटे को हामी भर दी। तो सोमेश ने कुछ पैसे अपनी माँ को दिए और कुछ पैसे अपनी पत्नी को दिए और वहाँ से चला गया। विदेश व्यापार के सिलसिले में
अब शिवानी तो जैसे अपने पति के जाने का इंतज़ार ही कर रही थी। उसके जाते ही वो शारदा जी को ऐसे दिखाने लगी जैसे अब वो उनके साथ अच्छे से रहेगी। बहला फुसलाकर उनसे घर के सारे काम करवाने लगी। एक दिन सुबह सुबह शिवानी शारदा जी से बोली, माँ जी आपके बेटे का फ़ोन आया था। वो बोल रहे थे कि उनका अभी वहाँ पर कारोबार अच्छे से नहीं जमा है, तो पैसे की बहुत तंगी चल रही है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने चली जाया करो, ताकि हमारा घर खर्चा चलाने में आसानी हो सके। अब मैं चली जाती, लेकिन पीछे से घर में चिंटू को पढ़ाई कौन करवाएगा, और भी बच्चों के हजार काम होते हैं, इसलिए मैं तो नहीं जा पाऊंगी। लेकिन आप तो अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकती हैं। बहू की बात सुनकर शारदा जी ने कहा, लेकिन बहू मैं इस उम्र में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करते हुए क्या अच्छी लगूंगी। ओ माँ जी, आप पैसा कमाने के लिए उम्र देख रही हैं, वहाँ आपका बेटा परेशान हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपने बेटे की चिंता नहीं है। बहला फुसलाकर शिवानी ने शारदा जी को दूसरी सोसाइटी में, जहाँ उसकी सहेली रवीना रहती है, वहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के लिए लगा दिया। और जैसे ही महीना पूरा होता तो शिवानी पूरा पैसा अपने हाथ में ले लेती, शारदा जी के हाथ में 1 रुपया भी नहीं देती। लेकिन फिर भी शारदा जी खुश थी कि उनकी वजह से उनके बेटे को कुछ तो मदद हो जाती है। 1 साल बाद जब उनका बेटा सोमेश विदेश से घर वापस आया तो अपनी माँ को साड़ी देते हुए बोला, माँ मैं आपके लिए बनारसी साड़ी लाया हूँ, आपकी बहुत इच्छा थी ना ऐसी साड़ी पहनने की। कहते हुए सोमेश ने वो साड़ी अपनी माँ के हाथ में थमा दी। तो शारदा जी ने कहा, बेटा तू मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी क्यों लाया है, पहले तू अपने कारोबार को अच्छी तरह से जमा ले। शारदा जी की बात सुनकर बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माँ आपके आशीर्वाद से जब से मैं विदेश गया हूँ तभी से मेरा कारोबार अच्छा चलने लगा था। क्यों शिवानी ने आपको बताया नहीं क्या? तो शारदा जी आश्चर्यचकित रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे के इस सवाल पर क्या जवाब दें, क्योंकि बहू तो उन्हें अभी भी रोज़ यही कहकर दूसरों के घर में काम करने के लिए भेजती है कि उनके बेटे को बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो हमारी मदद से उसकी भरपाई हो सके। शारदा जी कुछ बोलती उससे पहले ही शिवानी ने आकर बात को संभाल लिया और शारदा जी की तरफ आंखें निकालते हुए कहा, बताया था ना माँ जी को, अब माँ जी की उम्र हो चली है ना, इसलिए माँ जी कभी कभी भूल जाती हैं, है ना माँ जी। तो शारदा जी ने भी बहू की हाँ में हाँ मिला दी। वो बहू की बातें अच्छे से समझ रही थी कि बहू ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि बहू कई बार शारदा जी को ये धमकी दे चुकी थी कि अगर वो अपने बेटे को उसकी शिकायत करेंगी तो वो चिंटू को लेकर अपने मायके चली जाएगी। यही सोचकर कि अपने बेटे का घर न टूटे, बस इसी कारण शारदा जी शांत रह गई। शारदा जी के द्वारा कुछ भी न बताने पर सोमेश को भी यही लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए वो फिर से अपनी दिनचर्या में लग गया। सोमेश के जाने के बाद शारदा जी ने अपनी बहू से कहा कि बहू अब तो मेरे बेटे का कारोबार भी अच्छी तरह से चल रहा है, और अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं घर घर जाकर काम कर सकूं, इसलिए तुम सबके घरों में फ़ोन करके बता दो कि अब मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। शारदा जी के मना करने पर शिवानी उन पर नाराज़ होते हुए बोली, ओहो माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं, अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ है, सारी सोसाइटी वालों के सामने मेरी नाक कटवानी है क्या? कम से कम महीना पूरा होने तक तो आपको काम पर जाना ही पड़ेगा। बहू की बात सुनकर शारदा जी ने कहा, क्या होगा बहू अगर नहीं जाऊंगी तो? इतना ही ना कि वे लोग इस महीने का पैसा नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे तो रख लेंगे, लेकिन मुझसे अब ये सारे काम नहीं होते, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे अस्थमा का असर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अब तक तो मैं बहुत ही मजबूरी में जा रही थी, पर अब तो मेरे बेटे का काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो अब मुझे काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए शारदा जी निढाल होकर वहीं चारपाई पर बैठ गईं, तो शिवानी को लगा कि बुढ़िया अब ऐसे नहीं मानने वाली। उसने कहा, अगर आप पूरे महीने की तनख्वाह नहीं लाईं तो मैं अपने बेटे को लेकर आज के आज ही यहाँ से चली जाऊँगी, फिर रहना अपने बेटे के साथ। बहू की बातें सुनकर शारदा जी मजबूर होकर फिर से दूसरों के घरों में काम करने चली गईं, लेकिन वापस नहीं आ पाई, वहीं रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गईं। तभी रास्ते जाते किसी ने उन्हें बेहोशी की हालत में देखा तो एम्बुलेंस बुलाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। जब शारदा जी को होश आया तो डॉक्टर ने उनसे उनके बारे में या उनके घर वालों के बारे में पूछा, तो शारदा जी ने कहा कि मेरे बेटे बहू विदेश में रहते हैं, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, आप मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं चली जाऊँगी। तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन शारदा जी के लिए सवाल ये था कि वो जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्योंकि उस घर में जाकर
वो फिर से नौकरों वाले काम नहीं करना चाहती थी और बदले में गालियाँ नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए 1-2 दिन तक तो उसी अस्पताल के बरामदे में इधर-उधर भटकती रहीं, लेकिन वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। अब शारदा जी सड़क पर इधर-उधर भटकने लगीं। उधर सोमेश जब घर आया तो शिवानी से अपनी माँ के बारे में पूछा तो शिवानी बोली कि मुझे नहीं मालूम सोमेश, माँ जी मंदिर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद माँ जी वहाँ से कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। इतना सुनते ही सोमेश आग बबूला होते हुए बोला, नहीं पता का क्या मतलब हुआ, तूने ही माँ के साथ कुछ उल्टा सीधा किया होगा। कहते हुए सोमेश गुस्से से घर से बाहर निकल गया और इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। उधर शिवानी अपनी सहेली रवीना को बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी कि मैंने माँ जी को तुम्हारे घर भेजा था, वहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन रवीना का हर बार एक ही जवाब था कि वो 20 तारीख को काम करके गई थी, उसके बाद वो यहाँ नहीं आई हैं। इधर शारदा जी को कोई दया करके कुछ दे देता तो उसे कुछ खा लेती या फिर पानी पीकर ही सो जाती। एक दिन सोमेश ने शिवानी से कहा कि वो बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा है, तो शिवानी मन ही मन खुश हो गई कि चलो ठीक है। आखिर सोमेश मान ही गया कि माँ जी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है और बुढ़िया भी सही समय पर गायब हुई है। अब मुझे बुढ़ापे में उनकी सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इधर सोमेश बिजनेस का बहाना बनाकर शिवानी से झूठ बोलकर अपनी माँ को ही ढूंढने के लिए निकला था। उसने माँ को ढूंढने में दिन रात लगा दिया। वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते एक चाय की दुकान में चाय पीने ही बैठा था कि उसी समय एक औरत अपने छोटे से बच्चे को अपनी छाती से लगाकर फटे पुराने हाल में लोगों से भीख मांगती फिर रही थी। किसी को दया आ जाती तो उसे कोई 5 तो कोई 10 रुपए दे देता। जब उसने सोमेश के सामने हाथ फैलाया तो सोमेश को अपना बचपन याद आ गया। उसकी माँ भी उसे ऐसे ही अपनी छाती से चिपकाए रहती थी। तब उन्होंने भी कई लोगों के ताने सहे थे, लेकिन उस समय उसको इतनी समझ नहीं थी। पर आज उसे समझ आ रहा था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना त्याग किया है। सोमेश उस औरत को पास के ही होटल में ले गया। वहाँ उसे और उसके बेटे को भरपेट भोजन करवाया और उसे कुछ रुपए भी दिए ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। तो वो औरत बहुत खुश हो गई और सोमेश को ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चली गई। पर सोमेश वहीं बैठा अपनी माँ को याद किए जा रहा था। तभी सोमेश की नज़र पड़ी कि एक बुढ़िया उसकी तरफ पीठ किए एक आदमी से कुछ खाने के लिए मांग रही थी। उसे बोल रही थी कि उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए कुछ पैसे दे दो बेटा, या फिर मुझे भोजन करवा दो, बहुत भूख लगी है, भगवान आपका भला करेगा बेटा। जब सोमेश के कानों में उस बुढ़िया की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उसे वो आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और दौड़कर उस बूढ़ी अम्मा के पास गया और जब उस अम्मा जी को सामने से जाकर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने आओ देखा न ताओ और माँ कहकर उन्हें अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वो बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि शारदा जी ही थी। शारदा जी भी अपने बेटे को गले से लगाकर उसकी पीठ पर अपना स्नेह भरा हाथ फेरकर खूब रोई और फिर बोली, बेटा अभी तो तुम बहुत प्यार दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हारी माँ कब से घर से गायब है ये तुम्हें मालूम नहीं था क्या? कहीं अभी भी बहू ने तो नहीं भेजा है तुम्हें कि मुझे वापस ले जाकर फिर से किसी के घर में नौकरानी बनाकर रख दोगे? अगर ऐसा है तो अभी की अभी यहाँ से चले जाओ बेटा, मैं सड़क पर ही भीख मांगकर जी लूँगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार और तुम्हारे घर संसार नहीं चाहिए बेटा। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोमेश आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ चलो उस होटल में बैठते हैं, वहाँ पहले भरपेट खाना खा लीजिए, उसके बाद सारी बातें बताइए कि आखिर शिवानी ने आपके साथ क्या किया है था। बेटे के कहने पर शारदा जी अपने बेटे के साथ होटल में चली गईं। वहाँ भरपेट खाना खाया और फिर अपनी बहू की वो सारी बात बताई जो वो उनके बेटे के पीछे से उनके साथ करती थी। उन्हें किसी के घर में नौकरानी का काम करने के लिए भेजती थी। अपनी माँ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सोमेश को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन शारदा जी ने उसे शांत करवाते हुए कहा, बेटा क्रोध करने से बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए जो भी काम करो शांति से सोच समझ कर करो। सोमेश ने माँ की बात मानी और अपनी माँ को सीधे घर में न ले जाकर एक वृद्ध आश्रम में ले गया, जहाँ उन्हें शारदा जी की एक सहेली सुमित्रा जी भी मिल गई थी, जो उस वृद्धाश्रम को चलाती थी। सोमेश ने सुमित्रा जी को सारी बातें बताई और अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखने के लिए निवेदन किया। तो सुमित्रा जी बोली, अरे इसमें निवेदन करने की कोई बात नहीं है बेटा, शारदा तो मेरी बहन समान है, वो जितना दिन चाहे रह सकती है। तो अब सोमेश अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़कर निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था और न ही वो वापस विदेश गया। अब सोमेश ने सोच लिया कि अब वो शिवानी को एक पैसा नहीं देगा।
वो खुद कमाकर खाएगी। तो मजबूरन शिवानी ने एक ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उसे 10,000 रुपये मिलते थे, जो उसके बेटे चिंटू के स्कूल की फीस, कॉपी किताब और भी अन्य सामान खरीदने में खर्च हो जाते थे। अब शिवानी के पास अपने शौक पूरे करने के लिए 1 रुपया तक नहीं बचता था। उधर शारदा जी सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम वृद्ध आश्रम की अन्य महिलाओं को सिखाने लग गई। उनके हाथ से बनी हुई स्वेटर वृद्ध आश्रम से बाहर जाने लगी। उनके स्वेटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए वृद्ध आश्रम में आमदनी बहुत ज़्यादा होने लगी। तो सुमित्रा जी के वृद्धाश्रम की चर्चा चारों ओर होने लगी, इसलिए कई अमीर सज्जन लोग इस वृद्ध आश्रम में डोनेशन देने लगे ताकि उनके पैसे काम में उपयोग हो सके। शारदा जी ने सोचा, जिस तरह मैंने ठंड में ठिठुरकर काम करके अपने दिन बिताए, वैसे ही कई हजारों लोग आज भी खुले आसमान के नीचे इतनी कड़ाके की ठंड में रात गुजारने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए क्यों ना उन्हें इस ठंड के मौसम में स्वेटर शॉल बांट दिया जाए, क्योंकि प्रकृति तो सभी के लिए एक समान ही होती है। वो ये नहीं जानती थी कि ये गरीबी है या अमीर, किसके पास स्वेटर शॉल है किसके पास नहीं, ठंड या गर्मी तो सभी को एक समान ही लगती है। वो तो मनुष्य अपनी सुविधाओं के अनुसार सुख या दुख भोगता है। तो क्यों ना हमसे जितना बन पड़े हम ऐसे पीड़ित लोगों को सुख देने की कोशिश करें। उन्होंने अपने ये विचार अपनी सहेली सुमित्रा जी से बताया, जो कि उस वृद्धाश्रम की मैनेजर थी। तो उन्हें भी शारदा जी का ये विचार सही लगा और उन्होंने शारदा जी का ये नेक विचार सबको बताया। तो पूरा वृद्धाश्रम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके स्वेटर खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीब लोगों को गर्म करने में काफ़ी मदद करेंगी। जब सारी स्वेटर तैयार हो गई तो सुमित्रा जी और शारदा जी ने एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें कोई भी ज़रूरतमंद इंसान वहां जाकर खाना खा सकता था और उपहार में स्वेटर शॉल लेकर जा सकता था। धीरे धीरे शिवानी को इस बात का पता चला तो वो भी उन भिखारियों की लाइन में खड़ी हो गई। सबसे पहले स्टेज पर सुमित्रा जी ने सभी को कुछ ज्ञान की बात बताई और कहा, आज हम जो ये पार्टी रख पाए और इतना कुछ कर पाए, इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे एक बहुत ही मजबूत और नेक इरादे वाले शख्स का हाथ है। अगर आज वो इंसान नहीं होती तो शायद इतने लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ उनके साहस और सहयोग के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वहाँ उपस्थित लोगों ने बहुत ही उत्साह और जोश के साथ तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। शिवानी भी उत्साहित थी कि कौन है वो शख्स, वह भी उसे देखना चाहती थी। लेकिन शारदा जी की कार का टायर पंचर होने के कारण वो समय पर नहीं पहुंच पाई, इसलिए सुमित्रा जी सभी लोगों को एक एक करके स्वेटर शॉल देने लगी। तभी शारदा जी भी अपने बेटे सोमेश के साथ वहां पहुंच गईं। तो शिवानी उसी समय स्वेटर लेने के लिए सुमित्रा जी के पास खड़ी थी। तो सुमित्रा जी ने कहा, सभी लोग जो स्वेटर शॉल लेने की लाइन खड़े हैं, अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाएं। और शिवानी, जो कि सुमित्रा जी के पास स्टेज पर खड़ी थी, उन्होंने शिवानी से कहा, देखिए यही है वो साहसी और बुलंद इरादे वाली महिला जिसने हमें यहाँ तक पहुँचने में भरपूर सहयोग दिया है, इसलिए आप उन्हें फूलों का हार पहना दीजिए। इतना सुनते ही शिवानी का सिर शर्म से झुक गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा और शारदा जी को अपनी नज़रें झुकाए फूलों का हार पहना दिया। शिवानी के हार पहनाते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो शिवानी उसी समय शारदा जी के पैरों में गिरकर रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। तभी शारदा जी ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे अरे, लगता है बराबर खाना पीना ना मिलने की वजह से आप कमज़ोर हो गई हैं। थोड़ा अच्छा खाया पिया करो और सेहत की तरफ ध्यान दिया करो। वैसे आपका नाम क्या है? मैंने आपको पहचाना नहीं। लगता है काम की अधिकता के कारण आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही होंगी, इसलिए समय से पहले ही बूढ़ी नज़र आ रही हैं। सुमित्रा बहन, इन्हें एक ही जगह 2 स्वेटर और शॉल दे दीजिएगा। हो सकता है काम की अधिकता के कारण इन्हें हफ्ते भर धोने का टाइम मिलता भी होगा या नहीं। 2 स्वेटर होंगे तो इन्हें धोने और पहनने में सुविधा होगी। शारदा जी की एक एक बातें शिवानी को तीर की तरह चुभ रही थी। वो नीचे सिर झुकाए चुपचाप शारदा जी की बातें सुनती रही और फिर वहाँ से स्वेटर लिए बिना ही जाने लगी कि तभी शारदा जी बोली, अरे आपने तो स्वेटर लिया ही नहीं। यहाँ स्वेटर की कोई कमी नहीं है, आपके लिए तो 2-2 स्वेटर साल का ऑफ़र है और आप बिना स्वेटर शॉल के ही जा रही हैं, क्या बात है? और हाँ, यहाँ का स्वादिष्ट खाना खाया कि नहीं? अगर नहीं खाया हो तो ज़रूर खाकर जाइएगा, यहाँ भरपूर भंडारा लगा है, यहाँ किसी को भूखे पेट नहीं रखा जाएगा। शिवानी ने 2-2 स्वेटर शॉल पकड़े और चुपचाप अपने घर चली गई। घर जाकर उसने सारी बात फ़ोन करके अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटी, तू कल ही वृद्धाश्रम जाना और अपनी सास के पैर पकड़कर माफ़ी मांगना
और उनसे कुछ पैसों की मदद करने के लिए कहना, और हाँ, घर चलने के लिए मत बोल देना। इतना सुनते ही शिवानी अपनी माँ पर भड़कते हुए बोली, चुप करो माँ, आपके बहकावे में आकर मैंने अपना ही घर बर्बाद कर डाला और आप अब भी यह कह रही हैं कि मैं बस उनसे पैसों की मदद मांगूं और उन्हें घर भी ना आने दूं। आप कैसी माँ हैं जो अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करने में लगी हुई हैं। और एक सोमेश की माँ है, उन्होंने अपने बेटे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं कि सोमेश को सारी सच्चाई पता भी चल गई, लेकिन ना ही उसने मुझे मारा पीटा और ना ही मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा किया, बल्कि वो वृद्ध आश्रम जाकर अपनी माँ की सेवा करता रहा। और पता है ना, कल भी माँ जी अपने बेटे सोमेश के साथ आई थी। अब मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी माँ, बल्कि अपने मन की सुनूंगी। अगले दिन शिवानी वृद्ध आश्रम गई और अपनी सासू माँ से रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। सोमेश भी वहीं पर था, वो सोमेश से भी माफ़ी मांगने लगी, लेकिन सोमेश बोला, तुमने मेरी माँ से कहा था ना कि अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगी तो तुम अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाओगी, तो जाओ, खुशी खुशी जाओ, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं तुमसे बिना कुछ कहे अपनी माँ की सेवा करने वृद्धाश्रम चला आया, क्योंकि आज मेरी माँ की बहू ने उनके साथ ऐसा किया तो कल तो हमारी भी बहू आएगी और वो भी हमारे साथ ऐसा ही करेगी, इसलिए मैं पहले से ही तैयारी कर चुका हूँ। अपने पति की बातें सुनकर शिवानी को तो मानो काटो तो खून नहीं, अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रोती हुई कभी शारदा जी के पास जाती तो कभी सोमेश के पास, लेकिन कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। उसको ऐसे गिड़गिड़ाती देख शारदा जी को कुछ देर बाद दया आ गई, तो उन्होंने कहा, देखो, जो जैसा करेगा वैसा तो उसे भरना ही पड़ेगा, चाहे तुम हो या मैं, इसलिए आज से और अभी से ही सुधर जाओ। आज से तुम किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं दोगी और घर जाओ, मैं सोमेश को समझाकर घर भेज दूंगी। शारदा जी की बातें सुनकर शिवानी खुश हो गई और वापस अपने घर चली आई, लेकिन सोमेश अपनी माँ के बिना अपने घर जाने को तैयार नहीं था। तो शारदा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, मैं बहू से कोई नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी अंतिम सांसें वृद्ध आश्रम में ही गुजारना चाहती हूँ। तो सोमेश निराश होकर घर लौट आया। अब शिवानी भी पहले जैसी नहीं रही। वो दोनों पति पत्नी हर तीज त्यौहार में शारदा जी से मिलने वृद्धाश्रम जाते और वहाँ जितनी भी वृद्ध महिला थी सभी के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं।